हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी का जो उत्पादन होता है हमारे शरीर में उच्च दर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोई भी विटामिन नहीं संश्लेषित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो देखिए विटामिन B6 और विटामिन B12 ये दोनों विटामिन की कमी के कारण से बाल सफ़ेद होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विटामिन ई जो होता है, कपास का जो बीज होता है विटामिन ई से भरपूर स्रोत होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बायोटिन जो होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्कर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। पुरुषों या महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई की कमी से जो है पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विटामिन सी। छीली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी के अभाव की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बढ़ता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन डी। यह हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बढ़ता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 जो होता है ये साइनोकोबाल्मिन का रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबाल्मिन जो होता है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा WBC कहलाते हैं। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? बेरिएट्रिक सर्जरी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पाचन तंत्र। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बेरिएट्रिक सर्जरी।
मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अंडाशय में निषेचन होता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती है, तो डीएनए मुख्य रूप से करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कोशिका के नाभिक में संग्रहित होती है। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फ्लोएम। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में पाया जाता है। उपर्युक्त तो दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है। तेल बैरल जो होता है, एक बैरल। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है। नवजात बच्चों बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 48 घंटे के भीतर। नवजात जो बच्चे होते हैं उनको बीसीजी का टीका 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आंख से। ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है आंख से है। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैडमियम के प्रदूषण के कारण से होता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का विश्लेषण जो है सबसे पहले किया था। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है माँ का भ्रूण में। माँ का जो भ्रूण होता है उसमें लिंग का निर्धारण किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण है। वात परागन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वायु के द्वारा वात परागन होता है। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मदद करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। उभयचरों थलचर जल थलचर के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, उभय सूर्प विज्ञान। उभय सूर्प विज्ञान कहते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से जो है आंखों की बीमारी रतौंधी होती है। किस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है? नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का सुझाव देंगे। हाइपरमेट्रोपिया है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? तो इसको रक्षक
मेखलाएं कहते हैं, रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेरिस फेरेटिमा यानी केंचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त सूचक जोंक है, ये किस संघ का उदाहरण है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनेलिडा संघ के उदाहरण है। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैसिन के कारण से होता है दूध का रंग। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसको ऊतक बोला जाता है। जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आरबीसी संख्या कम हो जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्षय रोग के नाम से जाना जाता है श्वेत प्लेग को। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डैश में होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फिब्रोनोजेन जो प्रोटीन होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, त्रिकोरकी कहते हैं। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेक्रोसिस। जमाई क्यों आती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण से जो है जमाई आती है। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन के जो होता है रक्त स्कंदन में मदद करता है। मनुष्य के आँख के रंग कौन निर्धारित करता है? मनुष्य के आँखों का रंग कौन निर्धारित करता है? परितारिका, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पीला होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डीएनए उत्तरदायी है।